कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन जो है सभी जो है परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। आप जो है चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डेली मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आती हूँ। आप जो सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आएगा। डेली मैं आपके लिए वीडियो डालती हूँ, आप उस वीडियो को जो है अच्छे से देखना, आपकी जो पेपर में हेल्प होगी। और प्लीज़ दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। पहला ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताना है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का बी आंसर होगा 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक जो है प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। यह आप जो अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। कौन सा वर्ष है वो जब वो रिलीज हुई थी। हिंदी की पहली फिल्म जो है वो आलम आरा है, ये आप ध्यान रखोगे। और वो कौन से वर्ष में, तो सी होगा 1931। 1931 ईस्वी में ये रिलीज हुई थी, 14 मार्च। ये भी आप नोट करोगे, 14 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो बी होगा तितिर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। पेपर में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्ध बताना है हमने इनमें से कौन सा है। मात्राओं का ध्यान रखना है, इसमें कौन सी मात्रा कहाँ पर आएगी। तो बी होगा, बी इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा था। पहला आंचलिक बताना है कौन सा है। पहला आंचलिक वैसे तो जो है आंचलिक ए मैला आंचल जो है वो पहला आंचलिक है। ये फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, ये आप नोट करोगे। फणीश्वरनाथ रेणु ने। झूठा सच जो है आपका बंटी, गोदान, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ये गोदान जो है प्रेमचंद जी का है, झूठा सच जो है यशपाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 6, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पेपर में आता है। पेपर के हिसाब से क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानस का हंस किसकी रचना है। मानस का हंस किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। राइटर का नाम बताना है किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति कौन सी है, इसके अंदर मुहावरे लोकोक्ति में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। लोकोक्ति डी है, इसमें अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति है। और ऊपर जो ये दिए गए ये सभी मुहावरे हैं, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो बी होगा आई, आई प्रत्यय है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 10, पवन का संधि विच्छेद है। पवन जो है उसका संधि विच्छेद करके बताना है। पो प्लस अन होगा, सी आंसर है, पो प्लस अन। ये अयादी संधि है, ये भी आप ध्यान रखोगे। पो प्लस अन ये अयादी संधि में आती है। क्वेश्चन नंबर 11, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। सही वाक्य कौन सा है, इसके अंतर्गत तीनों चारों सेम से लगते हैं, लेकिन इनमें से हमने जो बिल्कुल सही है वही बताना है। इसलिए आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से उसका आंसर देना है। तो डी होगा, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तथा कथित। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वह पंक्ति में कौन सा रस है, रस बताना है। रस कौन सा है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, शांत रस। रस से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, आपने ध्यान रखना है। तो इसमें शांत रस है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। निर्वेद है शांत रस का जो है स्थायी भाव निर्वेद है, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। कौन सा उनको पुरस्कार मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए, सुमित्रानंदन पंत को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पुरस्कार पूछा जाता है, कौन रचना का नाम भी पूछा जाता है। तो डी होगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, ये 1960 में मिला था, ये भी आप नोट करोगे। 1960 ईस्वी में मिला था। 1900। क्वेश्चन नंबर 14 है, मधुमालती के रचनाकार है मंजन कुतुबन जायसी मुला दाऊद। तो ए होगा मंजन।
क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा शैली कौन सी थी? सूरदास और नंददास ने जो है कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो बी होगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर, डी आंसर होगा 14 सितंबर, ये याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 17, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था, बी आंसर होगा 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक। 1943 में स्टार्ट हुआ था तार सप्तक, ये आप ध्यान रखोगे। आगे हैं इसके आगे हैं इसके जो है तार सप्तक के। अगला क्वेश्चन है, श्वेत और सवेद का अर्थ है? ऐसे मीनिंग पूछे जाते हैं। सवेद और सवेद में क्या अर्थ है? दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो बी सफेद, और इस सवेद का मतलब पसीना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हजारों सैनिक जान पर खेलकर देश की सेवा करते हैं, यह हजारों शब्द है। हजारों शब्द किससे संबंधित है? ये कौन सी संख्या है वो बताना है। हजारों सैनिक जो है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, तो सी होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित हजारों। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी अकादमी का श्लाघा पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? श्लाघा पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था वो बताना है। सबसे पहले किसको मिला? तो सी होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। हिंदी अकादमी का श्लाघा पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था सबसे पहला, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं बताना है, नहीं बड़ा ध्यान से पढ़ना है, नहीं बताना है, इसमें से नहीं है। तो सी व्योम, व्योम जो है आकाश होता है, आकाश। क्वेश्चन नंबर 22, केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? केदार किसका पर्यायवाची है? केदार। सी होगा महेश, महेश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है? सहायक, सहृदय, सहचर, सहकार, मिलते जुलते हैं सभी देखो, लेकिन आपने बड़े ध्यान से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए होगा सहायक, सहायक। क्वेश्चन नंबर 24, गृहस्थ का विलोम शब्द है ग्रस्त। सुप्त, ग्राह्य, मुक्त, लुप्त, तो सी होगा मुक्त, मुक्त आएगा इसका विलोम। अपशगुन का विलोम, अपशगुन है उसका विलोम क्या होगा? असकुन, सकुन, पुण्य, पावन, तो बी होगा सकुन। क्वेश्चन नंबर 26, यह मेरा घर है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण बताना है किस प्रकार का है। गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 26, यह मेरा घर है, तो इसमें जो है बी होगा, सार्वनामिक विशेषण है। मेरा सार्वनामिक विशेषण है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम यूज किया गया है इसके अंतर्गत। ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने इनको सभी ग्रामर को ऐसे ही आपने रिवीजन करना है। तो कौन सा है इसके अंदर? बी होगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य भी जरूर पूछा जाता है, 4 दिए जाते हैं आपको, आप उनमें से एक छांटना है जो बिल्कुल शुद्ध है। तो सी होगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये इसमें बिल्कुल शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29, तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो मार देना, जला देना, त्याग देना, नाश कर देना। तिलांजलि देना, तिलांजलि देना, ये मुहावरे का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, तो सी होगा, त्याग देना, त्याग देना, तिलांजलि देना। क्वेश्चन नंबर 30, परमेश्वर में कौन सा समास है? समास कौन सा है इसमें बताना है। तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु या कर्मधारय? परमेश्वर, तो डी होगा, कर्मधारय है, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 31, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, अलंकार कौन सा है इस लाइन के अंदर। ऐसे ही आपको लाइन दे दी जाएगी और अलंकार पूछा जाएगा, तो आपने सभी को अच्छे ध्यान से इनको अच्छे से ध्यान रखना है। उपमा अलंकार है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 32, सरयू में संधि है, संधि बतानी है कौन सी? दीर्घ, यर्ण, व्यंजन, स्वर है, कौन सी संधि इसके अंतर्गत यूज की गई है? तो ए होगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है इसके अंतर्गत। सरयू, जहां प्लस सरयू प्लस उर्मी, उर्मी, तो ऐसे इसका संधि विच्छेद कर लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 33, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा का क्या अर्थ है? डी, जरा सी बात पर।
क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके 5 भेद हैं ये? क्वेश्चन नंबर 34, तो ये स्वर संधि के हैं। ये आपने ध्यान रखोगे, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं सभी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। क्वेश्चन नंबर 35, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये पूछा जाता है कौन सी भाषा का, एक शब्द दे दिया जाता है, उसकी भाषा पूछी जाती है कौन सी भाषा का है ये। तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली है, ये आप ध्यान रखोगे, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है भाई, नहीं, ये ध्यान रखना है आपने, नहीं पूछा है, शिव का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। तो ए होगा विशिख। विशिख जो है ये जो है बाण का पर्यायवाची है। तीनों जो है इसके पर्यायवाची थे शिव के। क्वेश्चन नंबर 37, फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा है तो उत्प्रेक्षा, जहाँ पर जनु, मानो, मनु आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय जो है क्या है? एक वचन है, ये ध्यान रखोगे, एक वचन है चाय, एक वचन। 39, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, उसका भाई। तो कौन सा सर्वनाम है ये बताना है, सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम है? तो बी होगा पुरुषवाचक है ये, उसका। उसका जो है पुरुषवाचक में आता है, उसका जो है पुरुषवाचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 40, वह खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है ये? कृदंत, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। तो ये अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। वह खेल रहा है, किससे खेल रहा है ये तो नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 41, अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु, ए, बी, सी या डी? अम्बु जो है किसका पर्यायवाची है? जल, जल होता है अम्बु। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? वो सूची कौन सी थी? तो 42 का ए होगा अष्टम, 8वीं अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया था भाषाओं को, सभी भाषाओं को जो है भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, नहुस नाटक के रचनाकार हैं? नहुस नाटक, ए होगा गोपाल चंद्र गिरधरदास जी हैं। नहुस नाटक जो है ये भारतेंदु जी के पिताजी हैं, इन्होंने लिखा है नहुस नाटक को। क्वेश्चन नंबर 44, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर हैं, क्या है ये स्वर? ए और आ। तालव्य मूर्धन्य ओष्ठ या कंठ है? तो 44 का डी होगा, कंठ में आता है ए, आ, और कवर्ग आता है इसके अंतर्गत। 45, इनमें से समूहवाचक संख्या कौन सी है? समूहवाचक पूछी है, समूहवाचक संख्या कौन सी है? संख्या। डी होगा सेना, सेना समूह का संबोधन कर रही है। क्वेश्चन नंबर 46, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? उनकी भक्ति जो है किस प्रकार की थी मीराबाई की? तो क्वेश्चन 40 का सी होगा, माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। उपासना, भक्ति, पूजा जो है माधुर्य भाव की थी मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 46 का सी आंसर, माधुर्य भाव। क्वेश्चन नंबर 47, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है ये बताना है। जो है बिहारी के अंतर्गत ए होगा मगही, मगही आती है। बिहारी के अंतर्गत 3 आती हैं, मगही जो है बिहारी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48, पंडित का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं, पंडित का जो है पर्यायवाची नहीं है। दामिनी, दामिनी जो है पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है, बिजली का होता है, नोट करोगे आप, बिजली को दामिनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ से भ्रष्ट जो हो गया, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? समास भी जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये सी होगा, तत्पुरुष समास है ये। क्वेश्चन नंबर 50, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं? मैथिली भाषा के जो है सबसे सुप्रसिद्ध कवि कौन से हैं? विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। तो ए होगा, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ए है, विद्यापति। विद्यापति जी हैं मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।